हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं सोनू कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन क्लासेज। तो चलिए मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं त्रिकोणमिति के अध्याय 8.4 में बचे हुए जो सवाल है उसके बारे में, क्योंकि इसके पहले के वीडियो में मैंने 8.4 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप इस वीडियो को देखिए, फिर यहाँ आइए ताकि आप इसको अच्छे से सीखिए और समझिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैंने आज क्वेश्चन चौथा, जो कि अभी आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैंने पहले से लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 का यह चौथा सवाल है। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और इसको बनाने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूले हैं उसको भी मैंने लिख लिया है। आप ये सोचिए मत कि हमको ये याद नहीं है, आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिखा हुआ है। तो आप अगर इसको अच्छे से याद कर ले तो हमको लिखने की क्या आवश्यकता हो। हम आपको अच्छे से सिखाने के लिए बस यहाँ थोड़ा सा हिंट लिए हुए हैं ताकि आपको यहाँ से मदद करते हुए इसको हल कर दें। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा सवाल इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे किसको हल करें, इसको करें या इसको करें। तो हमने बताया था पिछले वीडियो में कि बड़े वाले पार्ट को हल कीजिए, छोटे वाले पार्ट की तरफ चलिए। लेकिन अगर पलड़ा बराबर हो तो किसको हल करा जाए। यहाँ देखिए दोनों बराबर ही दिख रहा है, 2 पद ऊपर 1 पद नीचे, नीचे 2 पद 1 पद ऊपर, तो किसको हल करें। और नीचे में कुछ हिंट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, नीचे लिखा हुआ है आप LHS को और RHS को दोनों को बारी बारी से हल करके इसको दिखाएं। तो हम इसको बारी बारी से हल करेंगे। तो पहले हम फ्रॉम LHS को हल करते हैं, इसको 1 प्लस सेक ए बटे क्या है, सेक ए है, क्या है, सेक ए है। तो मैंने बताया था यदि क्वेश्चन साइन और कॉट में है तो खुशियां मनाइए, अगर साइन कॉस के अलावे टेन में, कॉट में, सेक में, कॉसेक में तो दुखी होना नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग बदल देंगे इस फॉर्मूले के मदद से, इनवर्स वाला फॉर्मूले की मदद से। तो 1 इसके नीचे 1 छिपा है प्लस सेक यानी 1 बटे कॉस ए, अब बटे इसके नीचे में भी क्या हो जाएगा, सेक का व्युत्क्रम कॉस ए, बीच में बराबर दीजिए। अब इसको करिए हल। चलिए यहीं पर हल करते हैं। यहाँ देखिए कॉस और एक कैल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए, और जब 1 से कॉस में भाग देंगे तो कॉस यहाँ तो कटेगा नहीं क्योंकि 1 है, तो 1 से भाग देंगे तो कॉस ए बचेगा, और कॉस ए को यहाँ हम लोग क्या कर देंगे हल। तो यहाँ क्या मेरे पास रिजल्ट आएगा, कॉस ए को 1 से गुना कर दिए, फिर वाला जोड़, तो कॉस फिर से भाग दिए, कट गया और बचा 1, तो 1 को गुना कर दिए 1 से, क्या बचेगा 1। नीचे में क्या, नीचे में हल नहीं होगा क्योंकि ये बेचारा अकेला है, तो कॉस ए इसी प्रकार से रह जाएगा। अब देखिए मैंने इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। यदि आपने उसको अभी तक नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके देखिए, आपको इस तरह का सॉल्यूशन ढेर सारा मिलेगा। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। इसका क्या है, ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है। अगर 2 भिन्न एक साथ दिए रहे तो आप इसको इससे गुना कीजिए और इसको इससे करिए, यानी इसको इससे गुना करेंगे, यानी कॉस ए को गुना कर देंगे किससे, इससे, कॉस ए और जोड़ 1 से, और बटे नीचे में कॉस ए को जब 1 से गुना करेंगे तो नीचे क्या बचेगा, कॉस ए। देखिए कॉस ए कट गया, मेरे पास क्या रिजल्ट आया, कॉस ए जोड़ ए। तो हमने LHS को हल कर दिया है और कहां पहुंच गया है, उसके आंसर पर। अब देखिए हम RHS को भी हल करेंगे। क्यों, क्वेश्चन में कह रहा है कि आप RHS को और LHS को दोनों को बारी बारी से अलग अलग हल कीजिए। तो मैंने अभी LHS को हल कर दिया है। अब हम फ्रॉम RHS की ओर चलते हैं, फ्रॉम RHS यानी इसको अब हल करना है। साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सेक में था तो हमने क्वेश्चन कॉस में चेंज करके बनाया, लेकिन क्वेश्चन इस बार किसमें है, इसमें है साइन कॉस, तो नो चेंज, साइन कॉस नो चेंज। क्यों, साइन कॉस में रहने पर खुशियां मनाइए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए, याद देखिए जरा ध्यान से, ये जो आइडेंटिटी है फॉर्मूला, अगर इसका आप उपयोग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, जब कॉस को उधर भेज देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 घटा कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे कोण ए है तो साइन का क्या फॉर्मूला होगा, 1 घटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान ए, अब बटे 1 घटा कॉस ए। क्या हम 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है। अगर हम इसमें अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाएं, इसको a समझें तो a का वर्ग, माइनस ई वाला इसको b समझे तो b का वर्ग, a का वर्ग घटा b का वर्ग, इसका क्या फॉर्मूला होता है, a का वर्ग घटा b का वर्ग। इसका फॉर्मूला होता है एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए,
तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो एक को cos a के साथ जोड़ देंगे, एक जोड़ cos a, और फिर एक बार इसको घटा देंगे। तो चलिए घटाइए और नीचे आइए, नीचे कुछ नहीं करना है अंत तक। तो अब हमने देखा क्या, दो समान राशि अंश और हर में है, तो गया कट, बचा क्या, बचा cos a। तो जरा ध्यान से देखिए, मेरे पास LHS का हल वही है, और ये देखिए जोड़ में है तो इसको आप पलट के लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर पलट के लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों समान। इसका मतलब LHS का भी हल वही आया और RHS का भी हल वही आया। इसका मतलब हैंस, यानी हमने देख लिया है कि LHS जो है RHS के क्या है, बराबर है। इस प्रकार मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का पूरा तरीके से हल कर दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम क्वेश्चन नंबर 5वां की ओर चलेंगे। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। मैंने क्वेश्चन 5 को नोट कर लिया है, आप भी नोट कीजिए, मेरे साथ चलिए, सीखिए, मस्ती करिए, क्वेश्चन को हल भी कीजिए साथ ही साथ। देखिए यहाँ पे cosec a cot a, मैंने अभी तक सिखाया कि क्वेश्चन अगर साइन कॉस में है तो खुशी, बाकी सब में है तो दुखी, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा होने वाला है। देखिए यहाँ पे कॉस साइन में क्वेश्चन है तो क्या खुशियां मनाएंगे, नहीं, इसके अनुसार भी नहीं चलना पड़ेगा हमको, जहां मंजिल पर जाना है उस पर भी ध्यान देना। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ क्या कह रहा है, कोसेक और कॉट में क्वेश्चन का आंसर लेने कह रहा है, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन के नीचे संकेत है जहां पर कहता है कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a का फॉर्मूला भी इस्तेमाल कीजिए। अब इस फॉर्मूले का अगर इस्तेमाल करेंगे तो जो क्वेश्चन में साइन कॉस है, इसको हम लोग को टेन और कॉट में या फिर कॉट और सेक में बदलना होगा। तो देखिए हम किस प्रकार से बदलेंगे। तो लिखेंगे पहले फ्रॉम LHS, इसको हम हल करते हैं, कॉस a माइनस साइन a प्लस 1 अब बटे कॉस a प्लस साइन a अब माइनस 1। तो देखिए अगर कोसेक और कॉट चाहिए आपको, तो कॉस में क्या करिएगा कि यह कोसेक या कॉट में चेंज होगा। साइन को क्या करिएगा, एक में किससे भाग देंगे तो यह कोसेक या कॉट होगा। तो आप बोलिएगा साइन से सर इसमें भाग दे दें तो इसमें भी देना होगा, और ऐसा करने से क्वेश्चन जो है बदल के कोसेक और कॉट में चला आएगा। तो लिखेंगे अंश तथा हर में साइन a से भाग देने पर, तो भाग दीजिए साइन a से, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। जब भी भाग होगा तो सबके लिए होगा, तो सबके लिए देंगे तो क्या होगा, साइन a में जब कॉस a या कॉस a में जब साइन a से भाग देंगे तो कॉस बटा साइन, यहाँ नहीं लिखा है, लिखा है ना कॉस बटा साइन बराबर कॉट, यानी ऐसा हो जाएगा कॉट a घटा साइन, साइन समान राशि 1 कट के जोड़ 1 बटे साइन। जरा यहाँ देखिए साइन थीटा में 1 उधर चल जाइए, कोसेक को भेज देंगे, 1 बटे कोसेक बराबर साइन, 1 बटे साइन बराबर कोसेक, यानी 1 बटे साइन बराबर यहाँ क्या हो जाएगा कोसेक a। ठीक उसी प्रकार हर में भी होगा, कॉस में जब साइन से भाग देंगे तो कॉट a, और फिर ये वाला जोड़, और साइन से जब साइन में भाग देंगे तो 1, और जो घटा है 1 बटे साइन बराबर कोसेक a, कोसेक a। इस तरह से मैंने इसको अभी क्वेश्चन के अनुसार कोसेक और कॉट में बदला है, और साथ ही साथ जो आइडेंटिटी यूज करने का आता है वो भी हम यूज करेंगे। तो आप इसको नोट कीजिए। आगे क्या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से, कॉट को और कोसेक को एक साथ, कॉट को कोसेक को एक साथ, ये एक जो अचर है उसको उधर, यानी भाई कांस्टेंट वाले को कॉट a जोड़ कोसेक a माइनस 1 अब बटे कॉट a जो घटा, यहाँ भी घटाओ कोसेक a जोड़ 1। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हिंट मिला हुआ था कि कोसेक स्क्वायर a घटाओ कॉट स्क्वायर a का मान 1 होता है। इस आइडेंटिटी का आप इस्तेमाल कीजिए। तो क्वेश्चन में जब कह रहा है कि वो आइडेंटिटी का इस्तेमाल कीजिए, तो हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन के साथ चलना है, क्वेश्चन के साथ चलना है, ये बात पे आप ध्यान दीजिए। तो एक कहाँ है, ये यहाँ है, इसको बदल देंगे इस तरह के फॉर्मूले का उपयोग करके। तो इसको हम थोड़ा देर के लिए मिटाते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमको यहाँ भी लिखा हुआ है। तो चलिए हम ये देखिए, यहाँ पर अभी लाइन खींचेंगे तो यहाँ डिस्टर्ब करेगा हमको, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। आपने नोट किया होगा, मुझे विश्वास है। तो चलिए कॉट a प्लस कोसेक
ए माइनस माइनस देने के साथ ही ब्रैकेट इस्तेमाल कीजिए। प्लस में ब्रैकेट दीजिए या नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस में इसलिए देते हैं कि अंदर में जो पद है उसका साइन यानी सिंबल चेंज हो जाता है, इसलिए माइनस देने के साथ ही ब्रैकेट शुरू कर दीजिए आप। और उसके बाद एक किसके बराबर है, तो यहाँ देखिए एक जो है ना इसके बराबर है। कोसेक और कॉट के पदों में एक कोसेक स्क्वायर ए घटा कॉट स्क्वायर ए के बराबर है, और इसका उपयोग भी करने कहता है तो हम करते हैं यहाँ पर उसका उपयोग। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ब्रैकेट अब बटे नीचे वाला कुछ नहीं करेंगे, मैंने पिछले वीडियो में भी सिखाया था। यदि कोई क्वेश्चन हल होता है तो हर को कुछ नहीं करना है। तो हर क्या है, हर है, हर यहाँ देखिए हर 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 यहाँ कोसेक ए प्लस ए, एक बार फिर से कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक लिख दिए। अब देखिए जरा ध्यान से इस आइडेंटिटी को देखिए और इसका उपयोग कीजिए यहाँ पे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में एडजस्ट किया हुआ है। तो अगर हम इसका उपयोग कर दें तो कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ई वाला। अब देखिए यहाँ पर क्या करने वाले, यहाँ ई ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। पूछिए क्या है, क्योंकि जब अंदर में करेंगे तो इनटू में एक बार जोड़ एक बार घटा होगा, तो छोटकी ब्रैकेट तो पहले से यहाँ पे है, तो इसके अलावे या तो आप मंझली या फिर बड़ी ब्रैकेट का यूज कीजिए। अगर हम इसको यहाँ आइडेंटिटी लगा दें तो कोसेक ए के साथ कॉट क्या होगा, जोड़ में एक बार, ऐसी को फिर एक बार क्या कर देंगे, कोसेक ए के साथ कॉट को घटा देंगे। जगह नहीं बच रहा तो थोड़ा इसको मिटा देते हैं। ये देखिए अब बटे नीचे में कुछ नहीं करना है, नीचे में क्या है कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक। अब ये चीज को ढूंढिए, यह एक अकेला पद है, ये एक अकेला है और ये अकेला, मतलब कि माइनस के साथ ये पद, ये यहाँ दो ठे पद है। दो ठे पद में कोई अगर एक जैसा दिखता है ना उसको बोलते हैं कॉमन, उसको बोलते हैं वेनिस्ट। तो अगर है ना पकड़ते हैं खींच के बाहर लाते हैं। तो यहाँ देखिए एक तो सभी का कॉमन फैक्टर होता है, एक के साथ सभी संख्या गुणा में है। अगर आप पूरे संख्या को खींच के बाहर लाएंगे तो उसके साथ एक जो गुणा होता है वो अंदर में रह जाता है। आप देखिए कॉट ए जोड़ कोसेक ए को अगर बाहर कर लेंगे, कॉट ए जोड़ कोसेक ए को अगर बाहर कर लेते हैं, ब्रैकेट दे देते हैं, ठीक है, तो अंदर में क्या बचेगा मेरे पास। देखिए ध्यान से, यही मेन है सीखना। यहाँ पे अगर आप यहाँ सीख गए ना कि क्वेश्चन को आप ऐसे अगले ट्रिक में देखिए, आप कॉट ए जोड़ कोसेक ए अगर बाहर कर लिए तो एक तो इसका कॉमन फैक्टर है, तो ये बाहर निकलेगा तो यहाँ एक बचेगा ना, फिर ये वाला घटाओ। अब देखिए ध्यान से कॉट ए, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ एक छूट गया है। कॉट ए जोड़ कोसेक ए, कोसेक ए जोड़ कॉट ए यहाँ। अब इसको पकड़ के है ना के पकड़ के एकरो पकड़ के खींच लिए ना बाहर, तो ऐसा स्थियो बाहर हो ना बाहर, ऐसा की बचाए ऐसा की तो बाहर चल गया। तो जोड़ा कहाँ है, ये एक जोड़ा को ब्रैकेट में लिखेंगे कोसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट इस तरह से बंद। अब देखिए नीचे क्या है, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस एक। अरे आंसर लगता आ रहा है, इस पे जरा ध्यान दीजिए। तो इस पे यही तो है आंसर, कॉट ए जोड़ कोसेक ए, कॉट ए जोड़ कोसेक आ तो गया। अगर ये कट जाए तो क्या आंसर नहीं आएगा, काटते हैं अब ये ना, काहे कि देखिए एक जैसा है, ये एक जोड़ में जो एक जोड़ में, लेकिन इस माइनस को इसके साथ इस माइनस को इसके साथ गुना कर देंगे तो शायद एक जैसा हो जाएगा। तो अगला लाइन देखिए तो आप ध्यान से, कॉट ए जोड़ कोसेक ए इनटू, अब तो यहाँ सॉल्व हो रहा है, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। तो एक घटा अंदर में जोड़ छिपल है, जोड़ घटा मिलके घटा, ब्रैकेट खत्म, की बचेगा कोसेक ए घटा मिलके जोड़, की बचेगा कॉट ए। नीचा में तो वह है, नीचा में कॉट ए घटा कोसेक ए जोड़ एक। अब देखिए अगर एक जैसा है तो उड़ा देंगे, एक जैसा है तो उड़ा देंगे। मिलाइए एक बार, एक जोड़ में आगम जोड़ छिपल रहता है ना, एक जोड़ में कोसेक घटा में कॉट जोड़ में जोड़ छिपल है, एक के रंग तो है, कट गया, की बचा कॉट ए जोड़ कोसेक ए। एक हम सीधा करके नहीं लिख सकते, क्रमइनमेय नियम क्या कहता है, दो संख्या का योग उसके उल्टे क्रम का योग आपस में बराबर होता है। तो दो संख्या का योग है, इसी को पलट देंगे तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर ना होगा। तो दोनों तो बराबर है ना, कोसेक को पहले लिख दीजिए आप, कोसेक ए प्लस कॉट ए। इस तरह से मैंने आरएचएस को ला दिया है। आप इसको सीख गए हैं तो आप इसका स्टेज और लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, चलिए लीजिए इसका स्टेज और। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिख लिया है, आप इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले हैं, तो करते हैं इसको सॉल्व। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। इस
चैप्टर में जो अभी बना रहे हैं हम लोग, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो और ये एक जैसा है। पूछेगा कैसे एक जैसा है, तो देखिए एक जैसा कैसे है। अगर इस वर्गमूल वाले चिन्ह को इधर भेज देंगे तो क्या यह ऐसे नहीं हो जाएगा, तो ये वर्गमूल नहीं मिटा जाएगा। तो वर्गमूल जब मिटा जाएगा तो यह क्वेश्चन ने दिया था 1 नंबर में, एकदम खाली एजा कोसेक एजा कॉट कर दिया, एजा साइन के जगह कॉस कर दिया, नहीं था एक जैसा, बस सेम है। तो कैसे बनाएंगे, परिमयकरण करके। बोले थे ना उस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे ना, क्वेश्चन को सॉल्व किए थे तो परिमयकरण भी किए थे, ये याद होना चाहिए आपको। आपने इस वीडियो को जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसको देखिए। चलिए इसको करते हैं हल। तो यहाँ पर जो बड़ा पार्ट है ये फ्रॉम LHS, तो यहाँ देखिए 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए का वर्गमूल है इस तरह से। तो अब इसका परिमयकरण करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन, परिमयकरण। 9th क्लास में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो पीछे भी ढेर सारा इसका कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, देखिए जाके। देखिए यहाँ पे इसको जब ऊपर और नीचे गुना करेंगे तो 2 पद रहने पर इसके चिन्ह बदल जाएंगे, 1 पद रहने पर नहीं बदलते हैं, 2 पद रहने पर, यहाँ और यहाँ। एक घटा की जगह जोड़ दे देंगे, बस वो रहेगा वही चीज, और फिर एक जोड़ साइन ए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी हम परिमयकरण करेंगे दो कोई संख्याओं का, तो उसके जो हर में जो संख्या होता है ना, उसका अलजेब्रा वाला है, ये वाला फॉर्मूला हर एक बार लगेगा। जितने बार आप करेंगे उतने बार वहां पर फॉर्मूला लगेगा। कौन सा, ये वाला, ये अलजेब्रा का। लीजिए मिटा दिए, पूछेंगे क्या मिटा दिए, तो यहाँ लिखेंगे ना उसको, इसीलिए मिटा दिए। देखिए ए घटा बी, ए जोड़ बी, एकरा एना करिए, एकरा एना, ई क्या इनटू ए घटा बी इनटू ए जोड़ बी, क्या सूत्र, ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर। अलजेब्रा का सूत्र का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, इसका अंश को देखिए, इसके अंश को अंश के साथ गुना करेंगे और हर को हर के साथ करेंगे। जब अंश को अंश के साथ करते हैं डिनोमिनेटर को, तो हम देखते क्या है कि डिनोमिनेटर एक जैसा है। दो संख्या जब एक जैसा हो और उसको गुना करते हैं, उसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। अगर ए को ए से गुना करते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर करके लिखते हैं। यहाँ पर भी दो संख्या एक जैसी दिख रही है, 1 प्लस साइन ए को क्या हम इसे नहीं लिख सकते हैं स्क्वायर करके। नीचे में देखिए, एक बार घटा एक बार जोड़ दीजिए, चाहे एक बार जोड़ एक बार घटा दीजिए, फॉर्मूला तो वही लगने वाला है। एक का वर्ग घटा बी का, यानी साइन का वर्ग, तो साइन का वर्ग कर दिए, इस पे क्या है रूट का वर्ग, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं ताकि इसको हल करें आगे हम। तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे एक का वर्ग कितना होता है, ऊपर कैसे, ऊपर ऐसे ही रहने दीजिए। कितना स्टूडेंट यहाँ पे गड़बड़ करता क्या है, ए जोड़ बी के होल स्क्वायर लंबा कर देता है। अरे लंबा क्या करेंगे, आप देखिए इसको कैसे करते हैं। एक का वर्ग घटा साइन स्क्वायर ए, इस पे क्या है, ये वर्गमूल है। अब यहाँ देखिए, इसको इसी प्रकार से अंत तक ले जाएंगे। साइन ए का होल स्क्वायर बटे एक घटा साइन स्क्वायर ए। यहाँ देखिए तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस का थीटा माने। तो यहाँ पर अगर हम साइन को उधर भेज देंगे, साइन को जब उधर भेज देंगे इधर क्या बचेगा, माइनस में साइन आएगा, लेकिन इधर क्या बचेगा कॉस। यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए। आप देखिए ये स्क्वायर यहाँ भी है, ये स्क्वायर यहाँ भी है, तो 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। जब स्क्वायर दोनों को देखिए, अगर ए पर स्क्वायर हो और बी पर स्क्वायर हो, छप्पर हमरे ऊपर भी है, छप्पर आपके ऊपर भी है। अगर आप एक ही कमरे के अंदर, छप्पर दोनों के ऊपर है। तो यहाँ देखिए ए बटे बी, छप्पर दोनों पे, एक के बार में समेट के लिख देंगे इस तरह से। क्या यहाँ पर नहीं होगा होने, यहाँ देखिए दो, यहाँ भी दो, एक साथ लिखिए इसको ऐसे ऐसे। और एक चीज छूट रहा है, बोलिएगा क्या, तो वर्गमूल कौन देगा, वर्गमूल का जो यहाँ संकेत है इतना बड़ा, ये क्या देगा। आप देखिए वर्गमूल और ये कट जाता है, कैसे कटता है, तो देखिए जरा ध्यान से, रूट कवर ए, इस पे ई वाला 2, अभी कहना कटेगा। तो रूट का जो मान होता है ना, किसी संख्या पे 1/2 घात होता है, अर्थात 1 की घात 2 तो पहले से है। अगर रूट का चिन्ह आप हटाएंगे तो उसके बदले में 1/2 देंगे। रूट का चिन्ह हटाए तो 1/2, घात से 2 कट गया, 1 की घात 1 बचा, 1 की घात बराबर ए। तो हम सिंपल नहीं कर सकते, ये स्क्वायर रूट कट गया डायरेक्ट, जितने घूम के करेंगे सीधे कट गया। कॉन्सेप्ट है, आप सीखिए इसको ताकि आपको आसान लगे। अब कट गया तो बचा क्या, 1 जोड़ साइन ए बटे कॉस ए। अब इसको अलग अलग भाग देंगे। इस तरह का ढेर सारा आया है, तो इसको आप हल करना सीख गए होंगे, उम्मीद करते हैं हम। 1/cos किधर है, इधर है, 1/cos, कॉस को उधर भेजेंगे, 1/cos बचेगा क्या, सेक, यानी सेक ए जोड़ साइन बटे कॉस, मास्टर फॉर्मूला साइन बटे कॉस tan। कहाँ पहुंच गए क्या, देखते हैं जरा ध्यान से। अरे लगता है पहुंच गए, हाँ हो तो गया, प्रूफ कंप्लीट। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा
आज के इस वीडियो में खत्म कर दिया है। अगला जो आने वाला वीडियो त्रिकोणमिति का अंत करने वाला है वो, और कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, ऑल इज इन द वेल इफ इट इज इन द वेल। तो आज के बाद जो अगला वीडियो आएगा उसके साथ मेरे साथ जुड़े रहिए, ताकि हम उसको हल करके त्रिकोणमिति का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें और अगले अध्याय में प्रवेश करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।